आज एक ऐसे यादगार और ऐतिहासिक मैच की कहानी लेकर आया हूं जो शायद ही किसी को याद होगा। वह मैच आज भी कंगारू टीम को खंजर की तरह चुभ रहा होगा, क्योंकि उस मैच में ऑस्ट्रेलिया जीत के कगार पर खड़ी थी, लेकिन एक खिलाड़ी ने उस मैच की काया ही पलट दिया। तो यह कहानी है साल 2007 की इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच 7 मैचों की वनडे सीरीज का आखिरी मैच खेला जाना था। दोनों टीम के बीच टॉस होता है। ऑस्ट्रेलिया टीम के कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एडम गिलक्रिस्ट और माइकल क्लार्क की धाकड़ ओपनिंग जोड़ी मैदान पर आती है, लेकिन जाहिर खान ने मैच के पहले ओवर की पहली गेंद पर माइकल क्लार्क को एलपीडब्ल्यू बोल्ड कर दिया। सभी भारतीय खिलाड़ी जश्न मना रहे थे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इससे बेहतर शुरुआत और क्या ही हो सकती थी। माइकल क्लार्क बिना कोई रन बनाए पवेलियन जा रहे थे, लेकिन अब मैदान पर रिकी पॉन्टिंग आते हैं और मैदान पर आते ही एक शानदार चौका लगाते हैं। टीम के ऊपर से दबाव कम करने का पूरा प्रयास करते हैं। उसके बाद कुछ और ही शानदार शॉट लगाते हैं और स्कोर बोर्ड को तेजी से आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और इसी के साथ गिलक्रिस्ट ने भी अपना हाथ खोलना चाहा और जाहिर की गेंद पर शॉट लगाते हैं, लेकिन वह गेंद हाथों से निकलकर चौके के लिए चली जाती है। भारतीय टीम के पास एक मौका था जो छिटक चुका था और फिर उसी ओवर की 5वीं गेंद पर गिलक्रिस्ट ने एक शानदार चौका लगाया और इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया टीम का स्कोर 50 रन के पार जा चुका था। पहला विकेट जल्दी गिरने के बावजूद भी स्कोर 9 ओवर में 60 रन हो चुका था, लेकिन 10वीं ओवर की पहली बॉल पर इरफान पठान ने गिलक्रिस्ट को हरभजन के हाथों कैच करा। कंगारुओं को एक और बड़ा झटका दे देते हैं। गिलक्रिस्ट ने केवल 26 गेंदों में केवल 19 रन बनाकर पवेलियन चल दिए। अब ब्रॉड हॉज मैदान पर आते हैं और पॉन्टिंग के साथ मिलकर एक शानदार पार्टनरशिप निभाते हैं और स्कोर को 10 ओवर से पहले ही 100 के पार पहुंचा देते हैं। और इसी चौके के साथ पॉन्टिंग अपना अर्धशतक भी पूरा कर लेते हैं। कंगारू टीम 19 ओवर में 2 विकेट गंवाकर 117 रन बना चुकी थी, लेकिन अब गेंदबाजी करने के लिए आते हैं मुरली कार्तिक, जो मैच का पूरा पासा ही पलट देते हैं। और 20वें ओवर की 5वीं गेंद पर ब्रॉड हॉज को स्लिप में खड़े दिनेश कार्तिक को कैच थमा देते हैं। ब्रॉड हॉज ने मात्र 16 रन बनाए। उसके बाद 20वें ओवर की 6ठी गेंद पर एंड्रू साइमंड को सचिन के हाथों कैच करा कंगारुओं की कमर ही तोड़ देते हैं। जिस ऑस्ट्रेलियाई टीम का स्कोर 19 ओवर में 117 रन पर 2 विकेट था, अब उसी ऑस्ट्रेलियाई टीम का स्कोर 20 ओवर में 117 रन पर 4 विकेट हो चुका था। इस झटके से टीम उभर पाती कि 129 के स्कोर पर कप्तान रिकी पॉन्टिंग भी धोनी को कैच थमा पवेलियन चले जाते हैं। रिकी पॉन्टिंग ने इस पारी में 76 गेंदों में 57 रन बनाए। उसके बाद होश ने उसी ओवर में आरपी सिंह की 3री गेंद पर एक शानदार चौका लगा दिया। फिर 5वीं गेंद पर भी एक चौका लगा। हेडन के साथ मिलकर स्कोर बोर्ड को तेजी से आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, लेकिन फिर 31वें ओवर की पहली गेंद पर मुरली कार्तिक ने ब्रेडन हेडन को एलपीडब्ल्यू बोल्ड कर दिया, लेकिन फिर उसी ओवर की 4थी गेंद पर ब्रेटली को हॉज के उथप्पा के हाथों कैच करा दिया। इसी ओवर में अभी तक 2 विकेट गिर चुका था, लेकिन आज कार्तिक रुकने वालों में से नहीं थे और 5वीं गेंद पर ब्रेटली को आउट कर अपना पंजा खोल लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया 162 पर 5 थी, अब 162 पर 8 हो गई थी। मुरली कार्तिक के एक ओवर में 3 विकेट गिर चुका था, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई टीम का उम्मीद पूरी तरह से होप पर टिकी होती है, लेकिन मुरली कार्तिक ने अगले ओवर में उनको भी बोल्ड कर दिया। उसके बाद जॉनसन ने कुछ अच्छे शॉट लगाए और स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया, लेकिन आखिरकार ऑस्ट्रेलिया की टीम 193 रनों पर अपना सभी 10 विकेट गंवा देती है। यह एक ऐसा दौर था कि कोई टीम यदि ऑस्ट्रेलिया के 10 विकेट गिरा देती है तो उसे भी एक उपलब्धि माना जाता था। और भारत के सामने 194 रनों का टारगेट होता है, लेकिन सामने कंगारुओं की फौज होती है, जिनके सामने यह टारगेट आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि एक तरफ ब्रेटली की रफ्तार और नाथन ब्रेकर की स्पिन थी, वहीं दूसरी तरफ विकेट लेने के बाद जॉनसन का ऐसा जश्न था जो पल भर में किसी भी टीम का हौसले तोड़ने का दम रखता था। और मैच में हुआ भी कुछ ऐसा। हम कहानी में आगे बढ़े। यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
अब भारतीय टीम पारी की शुरुआत करते हैं और सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली की जोड़ी मैदान पर आती है, लेकिन गांगुली दूसरे ओवर की चौथी गेंद पर जॉनसन का शिकार हो जाते हैं। उसके बाद दिनेश कार्तिक मैदान पर आते हैं, लेकिन एक बार फिर से चौथे ओवर की चौथी गेंद पर जॉनसन कार्तिक को पवेलियन का रास्ता दिखा देते हैं। अब कंगारू मैदान में खुशी से कूद रहे थे। उसके बाद युवराज ने जैसे तैसे जॉनसन को एक चौका लगाया। फिर सचिन ने भी अपना हाथ खोला और स्कोर बोर्ड को तेजी से आगे बढ़ाया, लेकिन 38 के स्कोर पर सचिन तेंदुलकर ब्रेटली का शिकार हो जाते हैं। उसके बाद नाथन ब्रेकर ने युवराज के रूप में एक और ब्रेक थ्रू दिला दिया। अब भारतीय टीम का स्कोर 14 ओवरों में 49 रन पर 4 विकेट हो चुका था। उसके बाद धोनी उथापा ने कुछ अच्छे शॉट जरूर लगाए, लेकिन नाथन ब्रेकर ने धोनी को आउट कर एक और बड़ा झटका दे दिया। MS धोनी मात्र 5 रन बनाए और पवेलियन चल दिए। उसके बाद इरफान पठान भी अपना विकेट फेंक बिना कोई रन बनाए पवेलियन के लिए रवाना हो गए। अब भारतीय टीम का स्कोर मात्र 64 रनों पर 6 विकेट हो चुका था। अभी भी जीत के लिए 130 रनों की जरूरत होती है। गांगुली, सचिन, कार्तिक, धोनी, पठान पवेलियन में बैठकर हार का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उसको यह हार मंजूर नहीं थी। उसके बाद रॉबिन उथापा ने लगातार बड़ी शॉट खेलना शुरू किया। कभी चौका लगाते तो कभी छक्का लगाते, लगातार शॉट पर शॉट लगाते और हरभजन के साथ मिलकर स्कोर बोर्ड को तेजी से आगे बढ़ाते। और अब भारतीय टीम को केवल 65 रनों की जरूरत होती है, लेकिन सारा का सारा दामोदार रॉबिन उथापा के कंधों पर था। उसी बीच माइकल क्लार्क ने उथापा का विकेट लेकर बीच मैदान में बची खुची उम्मीद को भी दफन कर दिया। उसके बाद जाहिर खान ने एक चौका लगाया, लेकिन हरभजन सिंह स्लिप पर कैच थमा आउट हो जाते हैं। अभी भी जीत के लिए 86 गेंदों में 51 रन की जरूरत होती है। हाथ में 2 विकेट बाकी था। टीम इंडिया हार के कगार पर खड़ी थी, या यूं कहे टीम इंडिया इस मैच को हार चुकी थी। लेकिन अब मैदान पर वो खिलाड़ी आता है जिसे यह हार मंजूर नहीं थी। मुरली कार्तिक जाहिर खान के साथ मिलकर आते ही चौका लगाना शुरू कर देते हैं। एक के बाद एक चौका लगाए जा रहे थे। ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों की पसीना छुड़ाई जा रहे थे, और उसी बीच ब्रेटली ने जाहिर खान को सैलेज कर दिया। और उसके जवाब में जाहिर खान ने ब्रेटली को इतना लंबा छक्का लगाया कि ब्रेटली की नानी याद आ गई। इन दोनों के शानदार बल्लेबाजी की वजह से अब टीम इंडिया को मात्र 14 रन की जरूरत होती है। उसके बाद गेंद मुरली कार्तिक के बैट का किनारा लेकर चौके के लिए चली जाती है। भारतीय टीम को अब मात्र 40 गेंदों में 10 रन की जरूरत होती है, और फिर जाहिर खान ने एक चौका लगा इस टारगेट को और भी कम कर देते हैं। और अब मुरली कार्तिक क्रीज पर होते हैं और एक चौका लगाकर भारतीय टीम को ऐतिहासिक और यादगार मैच जीत दिला देते हैं। वैसे सीरीज तो ऑस्ट्रेलिया टीम पहले ही जीत चुकी थी, लेकिन भारतीय टीम जश्न मना रही थी। भारतीय टीम को सीरीज हारने का गम भी नहीं था, क्योंकि भारतीय टीम एक हारी हुई मैच को जीत लिया था। और सीरीज तो बहुत होगी, हार जीत तो लगी रहेगी, लेकिन ऐसा यादगार मैच कभी कभार ही देखने को मिलता है। मुरली कार्तिक ने पहले गेंदबाजी में 27 रन देकर 6 विकेट चटके, और फिर अंत में जाहिर खान के साथ मिलकर 50 रन की पार्टनरशिप कर मैच जीताऊ पारी भी खेली। दोस्तों, यह कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।